है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अगर अब भी आपको चिंता नहीं है ना, तो चिंता होनी चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि पप्पू राहुल गांधी है, तो न राहुल गांधी पप्पू है और ना ही कोई बीजेपी का मंत्री या विधायक या एमपी पप्पू है, बल्कि पप्पू हम हैं और आप हैं, यानी कि मैं हूं और आप लोग हैं पप्पू। और पप्पू आज नहीं बने हैं, पप्पू बने हैं पिछले 11 सालों से लगातार हम लोग पप्पू बनते आ रहे हैं। क्योंकि जब जनता की आवाज को दबाया जाता है ना, तो लोकतंत्र नहीं तानाशाही जन्म लेती है। आज राहुल गांधी सड़कों पे है क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि देश में चुनाव नहीं बल्कि सेटिंग हो रही है और मैनेजमेंट से ये सब चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें एक तरफा सिर्फ एक पार्टी को ही सारा लाभ दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज देश के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या हमारे वोट की कोई कीमत बची है? क्या देश में वोट चोरी हो रही है? क्या राहुल गांधी का विरोध सिर्फ राजनीति है या फिर सच्चाई कुछ और है? अगर जनता का वोट चुराया जाएगा तो सबसे पहले मैं सड़कों पर उतरूंगा, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी जी का, यानी कि जो इस समय नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और इतना हो जाने के बाद भी चुनाव आयोग क्यों चुप्पी साधे हुए है? और चुनाव आयोग से जो डिमांड की जा रही है, जो चीजें उससे मांगी जा रही है, आखिर चुनाव आयोग को प्रॉब्लम क्या है? वो सब चीजें विपक्ष को देने में देश का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने खुलकर आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। उन्होंने कहा है कि वोट की चोरी हो रही है और जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना डरते हैं कि उन्होंने पिछले 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये बात अलग है कि वो अपने चाटुकारों को पर्सनल इंटरव्यू अलग दे देते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें देश के सभी मीडिया वालों को बुलाया गया और उनके सामने जो है चुनाव आयोग की पोल खोली गई, चुनाव आयोग की कमी को उजागर किया गया और बताया गया कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक ही विधानसभा के क्षेत्र में लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। ये भी बताया कि एक कमरे में कैसे 80 लोग रहते हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है। अब आप बताइए कि किसी एक कमरे में 80 लोग कैसे रह सकते हैं? और कमाल की बात तो ये भी है कि उस कमरे का मालिक भी बीजेपी का ही कोई लोकल नेता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वोटर लिस्ट में 4-4 राज्यों में नाम है, यानी कि वो 4-4 राज्यों में वोट दे रहे हैं। अब इसे आप फर्जीवाड़ा नहीं कहेंगे, स्कैम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बाकायदा ये राहुल गांधी पूरी प्रूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, जिसके बाद देश में पूरा हंगामा है, विपक्ष पूरा सड़कों पे उतर गया है। लेकिन गोदी मीडिया है कि वो अभी भी चुनाव आयोग को डिफेंड कर रही है और बीजेपी को डिफेंड कर रही है, जबकि मीडिया का काम होता है कि वो जनता की आवाज उठाए, जनता के साथ रहे, विपक्ष के साथ रहे, क्योंकि सत्ता से सवाल पूछना ही मीडिया का धर्म होता है। सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ विपक्ष या फिर जनता का नहीं होता, बल्कि इसमें अहम भूमिका निभाती है मीडिया, और मीडिया को अपने कर्तव्यों से बचना नहीं चाहिए। दोस्तों, अभी आप टीवी देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? एक एंकर चिल्ला रहा होता है, हिंदू मुस्लिम की डिबेट करा रहा होता है। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो मीडिया वाले कहते हैं कि राहुल गांधी को तो बोलना ही नहीं आता। जब वोट चोरी हो रहा हो और मीडिया चुप हो तो समझ जाओ लोकतंत्र आईसीयू में जा चुका है। दोस्तों, मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन जब ये स्तंभ टूट जाता है या इसमें दरारें पड़ जाती है तो ये लड़ाई जनता को खुद लड़नी पड़ती है। राहुल गांधी इस मुहिम में अकेले नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक को उनके साथ जुड़ना चाहिए और खुल के आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये आपके वोटों की चोरी है, आपके अधिकार की चोरी है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें देश की जनता को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहिए कि आप हमारे मताधिकार का ऐसे दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप वोट चोरी के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मोदी मीडिया से नाराज हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, और वोट चोरी के इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए